से ही बहुत भोला बाबा का पूजा करती थी, लेकिन उसका आदत था कि भूख बर्दाश्त नहीं था। खाना भी कुछ भी सब्जी बनाते रहती थी, भूंज रही है खा लेती थी। माँ उसकी कहती थी कि अच्छा ये तो बताओ ससुराल में जाएगी तो कैसे रहेगी, तो उसका नाम रखती माँ चटोरी। कोई भी काम करती तो बोले चटोरी इधर आ। चटोरी पूरा चटोरी के नाम से प्रचलित हो गई इसकी बेटी। एक दिन क्या होता है कि सारा जब चटोरी जवान हो जाती है तो शादी करने के लिए सारा लोग आता है, रिश्तेदार शादी के लिए। चटोरी बहुत सुंदर रहती है लेकिन चटोर रहती है। तो सब लोग जब पसंद कर लेता है तो चटोरी की माँ बोलती है कि भाई मेरी बेटी को पसंद तो आप कर ली हैं, लेकिन मेरी बेटी में गुण है तो अवगुण भी है। बोलती है कि भाई अवगुण में क्या है, तो ये कुछ भी बनाती है तो पहले खा लेती है, मेरी बेटी चटोरी है। सारा लोग बोलता है कि जब जूठा खिलाएगी सारे फैमिली को, नहीं ऐसी लड़की से शादी करेंगे। चटोरी का बार बार रिश्ता कट जाता था। वहाँ से जाके लीजिए इसका सब कहा, बार बार रिश्ता उसका कट जाता था। परेशान रहती थी चटोरी की माँ। एक दिन फिर रिश्ता आता है तो माँ और बेटा दोनों आता है। तुरंत चटोरी तो सुंदर थी, पसंद आ जाती है। फिर चटोरी की माँ कहती है मेरी बेटी को तो आप लोग पसंद कर ली हैं, लेकिन मेरी बेटी में एक ही अवगुण है कि सब्जी भी बनाती है तो पहले खा लेती है, इसलिए बाद में मेरी बेटी को आप लोग कष्ट नहीं दीजिएगा, इसलिए बता दे रहे हैं। तो कहती है लड़का की माँ कहती है कि नहीं नहीं हम ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। लेकिन चटोरी लड़का जो रहता है, लड़का कहता है कि मम्मी कर लो ना शादी। अरे जूठे ना खिलाएगी, हम ही ना माए बेटा है, क्या होगा जूठा खा लेंगे, लेकिन सुंदर कितनी है चटोरी, कर लो शादी। तब चटोरी की सास सोचती है कि चलो माँ और बेटा है, बेटा अगर पसंद है तो क्या दिक्कत है भाई, मेरा कितना दिन का जिंदगी है, दोनों पति पत्नी तो आनंद से रहेगा अपना। शादी कर देता है, अपनी बेटी का कर देती है शादी। शादी हो जाता है तो शादी के बाद तुरंत छठ आता है कार्तिक में। छठ जब आता है तो छठ का तैयारी होता है, तो आटा पीस के और सूप में आटा और मीठा रखी हुई रहती है इसके साथ चटोरी की। चटोरी हर बार सुनते रहती है कि मेरा शिकायत तो नहीं हो रहा है। तब माँ और बेटा दोनों बात करते रहे। चटोरी की सास कहती है कि बाबू बताओ हम लोग ठेकुआ कैसे छानेंगे, ऐसे ना कि ठेकुआ छान रहे चटोरी जुठा देगी तो अरग कैसे पड़ेगा। तो उसका बेटा कहता है कि ये काम करो माँ, चटोरी को भेज दो गंगा जी को पानी लाने के लिए, जाओ गंगा जल लेके आओ, जब तक हम लोग माँ बेटा जल्दी जल्दी ठेकुआ छान लेंगे। चटोरी सब सुनते रहती है, बोलती है कि अच्छा हमसे तो तुम तेज नहीं है। सास उधर रहती है, जल्दी से आंचल में क्या करती है मीठा और आटा दोनों ले लेती है, बांध लेती है और सास के पास जाती है कि माँ जी कोई काम है तो कहिए। चटोरी की सास बोलती है कि दुल्हन कोई काम नहीं, से जाओ जाके गंगा जी से पानी ले आओ। चटोरी आटा मीठा तो आंचल में बांधी हुई है और सर पर घड़ा लेती है, चली जाती है गंगा जी। अब गंगा जी ऐसा जगह जाती है, शमशान में पहुंच जाती है गंगा किनारे। अब वहाँ सारा लोग मुर्दा जलाते रहता है। अब चटोरी को पानी क्या भरेगी, बैठा देख रही है कि कभी मुर्दा जला के सब जाएगा कि हम लिट्टी पका के खाएंगे, इसको तो लग रहा है कि कब बना के खा लें। सारा लोग मुर्दा जला के चला जाता है। चटोरी उठती है, झट से आंचल पर ही पानी डाल के आटा मीठा एक में सान लेती है और खूब मोटा मोटा लिट्टी लगाती है उसी पर लकड़ी पर, और लगा तो लेती है। अब उसमें तो काला काला लग जाता है आग से। सोचती कि अब खाएंगे कैसे, चटोरी चिकना भी खाती थी भाई, चटोर है ये थी खाने में। बोली कि कुछ हो जाए। तो शंकर भगवान का मंदिर था तो दिया जला के लोग गया था, जाती है देखती है कि दिया फटाक से दिया बुताती है, घी लगा के और खा लेती है लिट्टी। भगवान बोलते कि बताओ हमको भी नहीं चटोरी बख्शी थी, भगवान का निकल जाता है बाहर, भोले बाबा का। चटोरी तो खा पी के अपना चल गई पानी लेके। कल को कोई आया पूजा करने, सोचता है कि भोले बाबा का जीव क्यों निकल गया भाई, जरूर इस गांव में कोई अपशगुन होगा। सारा आदमी अपना अपना दिमाग लगा रहा है, ढोलक झाल कीर्तन भजन पूजा पाठ सब हो रहा है मंदिर पर कि हे महादेव कैसे अपना जीव अंदर कर लीजिए। सब लोग वहाँ बैठे हुए, जानता था कुलफाती चटोरी है। तब सारा लोग बोला कि अच्छा ये दिमाग में है कि सारा लोग आया मोहल्ला का, चटोरी नहीं आई है। तो सब बोलती है कि उसी का तो कोई करामात नहीं। चटोरी की सास कहती है कि नहीं भाई मेरी बहू बहुत अच्छी है। चटोरी की सास जाती है घर में तो बोलती है कि पता नहीं से भोले बाबा जीव निकल गया, भोले बाबा के अब सगुन गाँव में होगा क्या होगा। से सारा लोग कह रहा है कि इतना पूजा पाठ हो रहा है, तो किसे तो चटोरी कहती जीव निकल गया। तो हाँ चटोरी तो सोचती है कि हम ही तो जीव चुराए हैं, ये तो बेचारी जान ही रही अपना गलती। तो क्या हो रहा है, तब पूजा पाठ हो रहा है। तब राजा के कान में सर बन जाता है, राजा आता है
तो बोलता है कि जो भी अगर गलती कुछ किया है तो भगवान से आके माफ़ी मांग ले, जो जीव अंदर कर देगा भोला बाबा को उसको आधा संपत्ति हम दे देंगे। फिर उसके साथ आती है घर में शाम में, तब बोलती है कि राजा आज आया था मंदिर पर। तो चटोरी बोलती है कि तका बोला राजा? बोला राजा बोलता है कि आधा संपत्ति दे देंगे जो जीव भोला बाबा के अंदर कर देगा। तो चटोरी बोलती है कि माँ जी हम जाके देखें। बोली तुम क्या करेगी, तुम रहो, तुम मत जाओ, तुम बहुत लबर लबर करती है। बोली चटोरी कि नहीं हम आज हम जाएंगे। चटोरी जाती है वहाँ, तो कहती है कि देखिए भाई सब लोग यहाँ बैठिए, हम जाएंगे मंदिर में, देखते हैं बना के भोला बाबा मान जाए। अंदर जाती है और दरवाजा लगा लेती है, बोलती है कि ये भोला बाबा हम तो आपका घी चोराए हैं और खाए हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं अपना चोरी, इसलिए जी आप अपना अंदर कर लीजिए। नहीं करते फिर कहते हैं भोला बाबा गोड़ पर रहे हैं, कैसू हमको इतना गरीब आदमी है, राजा आधा संपत्ति दे देगा तो हम रानी बन जाएंगे, इतना के बेचारी बहुत गोड़ हाथ पड़ती है। तभी भोला बाबा नहीं पिघलते हैं। अब इसको गुस्सा आ जाता है, चटोरी गुस्सा ही उतने है, चटोरी थी तो बोलती है कि नहीं अंदर जीव कीजिएगा। तो ठीक है अब जीव नहीं अंदर, फिर और एक मुक्का मारेंगे तो पूरा जीव है आपका कट जाएगा। भगवान सोचे कोई इसका गलती नहीं है, अरे बाप जीव सूट से अंदर अपना कर लिए। भगवान का जीव अंदर चला गया और पट खोल देती है चटोरी, बोलती है कि सारा लोग देखे कहाँ भगवान का जीव बाहर है। सारा लोग चटोरी के जय जयकार करने लगता है। चटोरी कहती है कि आप बताओ राजा कहाँ गया। राजा आता है, कहती है कि लाइया आधा संपत्ति दीजिए हमको। राजा तो सबके सामने वचनबद्ध हो जाता है, आधा संपत्ति चटोरी को मिल जाता है। इसे तो भगवान दर्शन देते हैं और भोले बाबा कहते हैं कि ये छल इसमें नहीं है, ये जानती ही नहीं थी कि जूठा क्या होता है, सकरी क्या होता है। सोचती कि बस अपना पेट भरना है, किसी तरह मेरा पेट भरे, इसीलिए चटोरी को दर्शन दिए। इसलिए भाई सब लोग नहीं ऐसा कीजिएगा कि हाँ जूठा कटा भगवान को खिला दिए और फिर मना दिए। चटोरी को ही सबको फिर हम नहीं बख्शेंगे। चटोरी अपने घर चल जाती है, संपत्ति की मालकिन बेचारी हो जाती है, जय जयकार हो जाता है चटोरी का। बोलिए शंकर भगवान की